मूवी का स्टार्ट बस में बैठे कुछ एजेंट से होता है, जिनको न्यूज से पता चलता है साउथ कोरिया सिटी में एक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। फिर ये वायरस की इंफॉर्मेशन के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ कार्टर नाम के आदमी को दिखाया जाता है। न्यूज में ये भी बताया जा रहा था डॉक्टर जैंग और इसकी बेटी हिना गायब है। जैंग ने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया था। यही एजेंट आकर कार्टर से डॉक्टर जैंग के बारे में पूछते हैं। वो इनको बताता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। यहाँ ये बात पता चलती है कि इसकी याददाश्त जा चुकी थी। इसे अपने बारे में भी कुछ याद नहीं था कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। फिर ये एजेंट कार्टर को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें इसके साथ डॉक्टर जैंग भी था, जहाँ इसे एक फोन आता है। वो फोन एक ऑफिसर को देने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो ऑफिसर फोन सुनने लगता है, वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। फिर कार्टर की एक लड़की से बात होती है। इसके कान के अंदर एक डिवाइस लगी हुई थी। ये इस लड़की के बारे में नहीं जानता। ये लड़की इसे ऑर्डर देती है कि सामने वाली विंडो से भाग जाओ। ये ऐसा ही करता है। ये विंडो से जंप करके दूसरी बिल्डिंग के बाथटब में गिर गया था। वहाँ काफी सारे लोग होते हैं जो इसे एजेंट समझकर इस पर हमला करते हैं, लेकिन ये लोगों को मारकर खुद यहाँ से भाग जाता है। वहीं CIA के लोग इसे पकड़ने के लिए आ गए थे, लेकिन कार्टर एक मार्केट में जाकर कपड़े बदलकर वहाँ से निकल जाता है और डिवाइस के जरिए लड़की इसे बताती रहती है। ये इस लड़की से पूछता है कि वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, पर वो कोई आंस नहीं देती और इसे कार में बैठने को कहती है और इसे ये भी कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हें मारने के लिए एक बॉम्ब लगा हुआ है। फिर इसे मजबूरन कार में बैठना पड़ता है। वहाँ कोरिया की एजेंट इसे बताती है कि इस वायरस से काफी तबाही हुई है। वो इसे ये भी बताती है कि साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर डॉक्टर जैंग के साथ इस वायरस के लिए एक एंटीवायरस बनाया था, जो जैंग की बेटी हिना के खून से बना था। अब हिना को साउथ कोरिया में किसी ने किडनैप कर लिया है और इसे ढूंढने के लिए कोरिया जाना होगा। इसकी बच्ची को भी ये वायरस होता है। इस वायरस के 13 दिन बाद वो बंदा मर जाता है जिसे ये वायरस होगा। ये कार्टन से कहती है कि हिना को ढूंढ कर लाना होगा। ये इस लड़की से कहता है कि मुझे अपनी बेटी और बीवी के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर एजेंट इसे बताती है कि ये आपका ही ऑर्डर था, आप हमारे कमांडर ऑफिसर हैं। नेक्स्ट कार्टर हिना को लेने के लिए चला जाता है। ये लड़की इसके साथ राब्ते में थी। कार्टर एक बिल्डिंग में आकर सारे एजेंट को मार देता है और हिना के पास जाकर इसे अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन इसने इसके साथ जाने से मना कर दिया। ये इसकी बात इसके फादर से करवाता है। उसके बाद हिना इसके साथ जाने पर मान जाती है। नीचे वो एक बिल्डिंग से गुजर रहे थे कि वहाँ CIA के एजेंट सित आ जाते हैं। वो इससे हिना को ले लेता है और इससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन कार्टर को कुछ याद नहीं था कि वो किसके लिए काम कर रहा है। सित इसे बताता है कि कोरिया ने ये वायरस फैलाया है। कार्टर को जिसने जो भी बताया है वो सब गलत बात है। सिट को पता चल जाता है कि कार्टर के मुंह में एक बॉम्ब लगा हुआ है। ये इसके मुंह से बॉम्ब निकालने लगते हैं। जैसे ही निकालते हैं, वहाँ एक धमाका होता है। कार्टर इस बात का फायदा उठाकर हिना को लेकर यहाँ से निकल गया था। अब कार्टर हिना को लेकर बस में आ जाता है, जहाँ इसके साथी भी थे जो इसके साथ काम करते हैं। वो कार्टर के सिग्नल को बंद कर देती है। इंजस कार्टर को बताती है, तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो तुमसे इस लड़की को लेकर तुम्हें मार देंगे। इंजस इसे बताती है कि मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं। ये कार्टर को कुछ और भी बताने वाली थी। इतनी देर में पीछे से कोई इंजस को गोली मार देता है। कार्टर हिना को यहाँ से लेकर निकलता है कि वहीं रास्ते में कोई बाइक पर हिना को उठाकर ले गया था। ये उनका पीछा करता है। ये लोग हिना को उस कार में डालकर ले जा रहे थे। कार्टर अब कैसे भी करके उस कार के अंदर चला गया था और कार के अंदर सभी लोगों को मार देता है, लेकिन वहाँ 2 और कार आकर कार्टर पर हमला करते हैं और हिना को अपने साथ ले गए थे। लेकिन कार्टर फिर भी बाइक पर इनका पीछा करता है। वहाँ बहुत सारे बाइक पर लोग होते हैं। ये इन सबको मारकर यहाँ से भाग जाता है। वही लड़की अब इसे एक प्लेन पर जाने को कहती है। वहाँ एक डायरेक्टर की जॉन इसे साउथ कोरिया लेकर जाने वाला था। फिर ये सारे प्लेन में आ जाते हैं। वहाँ एक रूम में इस वायरस से अफेक्टेड लोगों का इलाज किया जा रहा था। की जॉन बताता है कि इस वायरस के पीछे एक मास्टरमाइंड काम कर रहा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन है। वहीं प्लेन में हलचल होने लगती है। की जॉन जाकर प्लेन के पायलट को देखता है तो इस वायरस की वजह से बेहोश हो गए थे। ऐसे लग रहा था किसी ने इनको खाने के अंदर कुछ मिलाकर दिया हो। वो लड़की कार्टर से कहती है हिना का बॉडी टेम्परेचर प्लेन के टेम्परेचर के साथ मिल रहा है और तुम्हें हिना के पास होना चाहिए, इसकी जान को खतरा है। जब ही जाकर देखता है तो वहाँ किसी ने हिना को बांधा हुआ था। पीछे से आकर एक डॉक्टर कार्टर पर हमला करता है। ये कार्टर को मारने ही लगता है कि पीछे से की जॉन आकर डॉक्टर को मार देता है
है। कीडोन इससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। डॉक्टर कहता है कि तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। वहीं इनके बीच हाथापाई होने लगी थी, जबकि कार्टर हिना को यहाँ से निकलने को कहता है। फिर ये दोनों एक जंगल में जाते हैं ताकि थोड़ी देर वहाँ वो रिलैक्स होकर बैठ सके। वहाँ इनको एक वाटरफॉल नजर आती है। इसके अंदर से बहुत सारे लोग जो इस वायरस से अफेक्टेड थे वो इस वाटरफॉल से निकल रहे थे। वो इन दोनों पर हमला करते हैं। ये दोनों अब बीच पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इनके पीछे वही लोग आ गए थे। कार्टर इन सबको मारता है और दूसरी तरफ हिना पुल से नीचे लटक रही थी। नेक्स्ट जूलिया कार्टर और हिना को आकर बचा लेती है। जूलिया वही लड़की थी जो कार्टर को गाइड कर रही थी। ये इसे एक जनरल से मिलवाती है जिसका नाम कीडोन है। कीडोन कार्टर की पहले तारीफ करता है, फिर इसने इसके कान से इस डिवाइस को उतार दिया था। ये इनको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। कीडोन नहीं चाहता था कि इस वायरस का इलाज ढूंढा जाए। ये चाहता था कि साउथ कोरिया और अमेरिका एक साथ खत्म हो जाएं। नेक्स्ट ये कार्टर को मारने के लिए वायरस से अफेक्टेड लोगों के पास लाकर इसे जलाकर मारने लगते हैं, लेकिन वहीं जले हुए लोग इन पर हमला कर देते हैं। इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से भागकर कार में रखी डिवाइस से अपनी बेटी को देखता है। वहीं जूलिया और कीडोन को भी देखता है। कीडोन ने जूलिया पर बंदूक रखी हुई थी। फिर ये जूलिया को बचाने के लिए लैब में आता है। वहाँ आकर सबको एक एक करके मार देता है। वहीं इसका साथ जूलिया भी देने लगी थी। दोनों मिलकर सबको खत्म कर देते हैं। फिर ये इस रूम में जाता है जहाँ इसकी बेटी और हिना थी। वहाँ भी सबको खत्म करके एक कार में बैठकर लैब से बाहर निकल जाते हैं। फिर जूलिया कार्टर को बताती है कि कीडोन वायरस से इफेक्टेड लोगों को एक ट्रेन में लेकर जा रहा है। हमें इस ट्रेन को रोकना होगा। इससे पहले तुम्हारी याददाश्त को वापस लाना जरूरी है। जूलिया जैंग को एक इंजेक्शन देती है जो कार्टर के सर में लगाता है, जिससे कार्टर की याददाश्त वापस आ जाती है। जिसमें दिखाया जाता है कि कार्टर अपनी बीवी और बेटी को लेकर यहाँ से भागने लगता है कि कीडोन ने इसे पकड़ लिया था, इसलिए इसने इसकी याददाश्त को मिटाकर इसके सामने ही इसकी बेटी को इस वायरस से इफेक्ट किया था। अब ये सारे यहाँ से निकलने लगते हैं कि इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी वहाँ एक बाइक वाला आकर कार्टर को मारने लगता है। ये इसे खत्म कर देता है और इसकी बाइक पर इनको लेकर ट्रेन पर जंप करता है। नेक्स्ट कार्टर ट्रेन के अंदर कीडोन के सभी लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ से एक हेलीकॉप्टर आकर हिना को पकड़ने लगा था। कार्टर इसे भी खत्म कर देता है और हिना अब ट्रेन पर लटकने लगी थी। तभी जैक और जूलिया आ जाते हैं। ये सारे लोग ट्रेन के अंदर चले गए थे और बाहर सारे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि ट्रेन ब्रिज से गुजर रही थी कि ब्रिज अचानक से गिर जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।